नबी रहमत ने मुहाजिरीन की आबादकारी का बहुत बेहतरीन इंतजाम किया। बल्कि सीरत की जो किताबें हैं ना, वो बताती हैं कि नबी रहमत ने एक मुआखात मक्के में भी फरमाई थी। क्योंकि मक्के में जो मुसलमान थे वो बड़े बेयारो मददगार थे, तो नबी रहमत देखते थे कि दो लोगों को ना भाई भाई बना देते थे। वो जो आपने तज़किरा सुना होगा कि नबी रहमत ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना भाई बनाया हुआ था, ये मक्के का वाक़या कि हालात बहुत बुरे थे। कुरैश की तरफ से, कुफार की तरफ से तशद्दुद का सिलसिला था, तो नबी रहमत दो सहाबा को भाई भाई बना देते थे कि तुमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। एक को जरूरत पड़ जाए तो दूसरा उसके काम आएगा, एक मकरूज है तो दूसरा उसके साथ ताउन करेगा, एक के घर फाके की कैफियत है तो दूसरा उसे खाना खिलाएगा, एक किसी परेशानी का शिकार है तो दूसरा उसके काम आएगा। यही मकसद मक्के में था, यही मकसद मदीने में था। जरा मैं और आप अपना अपना जायजा लें। नबी रहमत ने मदीने के रहने वाले, यसरब के रहने वाले मुसलमानों को मक्के से जाने वाले मुहाजिरीन का भाई भाई बनाया, उन्होंने भाई बन के दिखाया। मैं और आप अपने सगे भाइयों के साथ क्या सलूक करते हैं? एक गरीब रह जाए तो दूसरा क्या करता है? ताल्लुक तोड़ लेता है। इसलिए मिलना जुलना कम कर देता है, यह सवाल करेगा। इसलिए रिश्तेदारी महदूद कर देते हैं हम कि इससे ताल्लुक रखूंगा, मुझसे कुछ ना कुछ मांगेगा। यही हालत है ना हमारी। हमारा अपने सगे भाइयों के साथ यह रवैया है। और वो जो मुआशरा था जो नबी रहमत ने कायम किया था, आप दो अजनबी लोगों को भाई भाई बनाते हैं, वो कहते हैं आधा माल हाजिर है। दो बाग हैं तो एक बाग हाजिर है, दो घर हैं तो एक घर हाजिर है, 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन हाजिर है। और हम सगे भाइयों के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ, करीबी ताल्लुक वालों के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। और फिर दूसरा पहलू भी हमारे सोचने का है कि जो गरीब होता है वो कहता है कि दूसरे बस मेरा काम